खुदा। मेरे हिस्से की बदकिस्मती में से कुछ ना कुछ आप लोगों के हिस्से में भी आ गया। कल संडे है, कोर्ट्स बंद है, मुझे ऐसा लग रहा है वो तुम्हें जेल भिजवा देगा। तो क्या तुम मेरी जमानत नहीं कराओगे? क्या किया आपने? क्या किया? बाबा जान की जमानत करवा दी। मुमताज, मैं वापस आ गया हूँ। सलमान फिर जिद पे अड़ गया है। कह रहा है कि वो अपने ससुर से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। नहीं आंटी, हम अब कुछ नहीं होने देंगे। तुमने तो पहले भी एक ड्रामा किया था ना। शादी वाले दिन अपने बाप को कमरे में बंद कर दिया और हमसे कहा कि वो पागल है। अब मेरी बात मानो, तुम अपने बाप को वाकई पागल करार दो और उसे पागल खाने भिजवा दो। किसी बात नहीं कर रही हो सुमिला। आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए आप। वाकई इसका बाप पागल है, पागल है वो शख्स। दिमागी तौर पर उसकी हालत नॉर्मल नहीं है, वरना एक बाप अपनी बेटी को, अपने घर की इज्जत को, अपनी जिंदगी के लिए किस तरह खतरा करार दे सकता है। वो बेटी जो इस वक्त अपने ससुराल में, अपने शौहर के घर में, मैं तो कहती हूँ ऐसे शख्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आंटी, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपसे वादा करता हूँ किसी भी सूरत में मैं अब्बाजान को आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मेरे बस में जो भी हुआ मैं करूंगा। मृणाल, तुम प्लीज सलमान को समझाओ, उससे कहो कि वो अब्बाजान से ना पूछे। बाकी मैं संभाल लूंगा सब कुछ। डैड, सलमान की मिस्ड कॉल आई है, मैं देखती हूँ। बाबा जान ने मजीद कुछ करने की कोशिश की तो आफाक भाई कह रहे थे कि वो जो करना चाहते हैं करें, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मैंने अपने बेटों की तरबियत अपने अंदाज से की है। सारी उम्र उन्होंने मेरे सामने नजर नहीं उठाई। तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं अब पीछे हट जाऊंगा? तो नहीं, अब मैं उस शख्स की जान लेकर ही पीछे हटूंगा। ठीक है जी। इमरान, मेरे पास आओ। ये पेपर्स बनकर आ गए हैं, इन पे साइन कर दो। सलमान प्लीज। मिनाल, मैं अब मजीद कोई बहस नहीं करना चाहता इस मामले में। सलमान, मेरी बात हुई है आफाक भाई से, वो कह रहे थे कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, और अगर बाबा जान ने मजीद कुछ करने की कोशिश की तो आफाक भाई कह रहे थे कि वो जो करना चाहते हैं करें, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। तुमसे जो मैं कह रहा हूँ वो करो। प्लीज सलमान। मिनाल, साइन कर दो। और कल ही केस दायर करके नोटिस भिजवा दो। और हाँ, मेरा वाला काम हो गया, दूसरा जो कहा करना। हाँ, मैंने कंटेंट भिजवा दिया है,
कल तक पहुंच जाएगा जिसके पास पहुंचना। वेरी गुड, थैंक यू। एक कप चाय मिलेगी? कुछ हासिल नहीं होगा हमें सलमान, सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कुछ पढ़ाने समझाने की कोशिश मत करो नसीरुद्दीन। तुमने मेरा मान तोड़ना था ना, तोड़ दिया। और देखो आ गया ना बाहर। तो फिर तुम भी सुन, हम तुम्हारा भला चाहते थे इसलिए हमने तुम्हारी जमानत नहीं करवाई। सलमान ने तुम्हारी जमानत करवाई और तुम्हें रहा कर दिया। क्या इस बात से भी इनकार करोगे वो बाकायदा तुम्हें अपना दुश्मन मानता है? और अब बाहर आ ही गए हो मरगूब अहमद, तो अपने आप को बदल डालो इससे पहले कि देर हो जाए। अरे बाप की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने बेटों की जिद का सामना कर सके, और तुम बेटों से ही जिद लगा कर बैठे हो, और वो भी गलत बात पर। क्या सही है क्या गलत ये मुझे मत समझाओ। मैंने अपने बेटों की तरबियत अपने अंदाज से की है। सारी उम्र उन्होंने मेरे सामने नजर नहीं उठाई, और अब मेरे खिलाफ इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ क्यों कर रहे हैं ऐसा। इसलिए कि तुमने हमेशा उन्हें दबा कर रखा है, झुका कर रखा है। अरे बेटे तो बाप का हाथ पकड़कर चलना सीखते हैं, उन्होंने तो तुम्हारी नजरों से बचकर चलना सीखा। अरे उन्होंने तो बचपन से देखा है कि तुम उनकी बहन से कितनी नफरत करते हो। वो इस सब इसलिए बर्दाश्त करते रहे कि वो जानते हैं कि तुम्हारी नेचर में है बेटी के खिलाफ नफरत। मरगूब अहमद, बेटी को ना ब्याह कर सारी उम्र तुम अपनी कैद में रखना चाहते थे, इसीलिए वो तुम्हारे खिलाफ है। और अगर उन्होंने किसी न किसी तरह अपनी बहन का घर बसाई दिया है तो तुम अपनी जिद छोड़ दो यार। अरे औलाद तो बुढ़ापे का सहारा होती है। अगर तुम अपनी जीत के लिए अब तक जिद पर अड़े हुए हो तो ये सोचकर अपनी जिद छोड़ दो कि मिनाल की शादी के बाद तुम हार चुके हो। अब तक जो बचा है उसे बचाए रखो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद छोड़नी होगी, अपनी बेटी को बेटी तस्लीम करना होगा। और वो अगर तुमने अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस करना शुरू कर दी है ना, तो यही वक्त है मेरे यार, अपने खानदान को अपना लो, सब अच्छा हो जाएगा। इनमें से कोई भी घर छोड़ने की जिद नहीं करेगा। भाईजान, हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ कर दो। मेरे यार उठ जा, बेटे को गले लगा ले। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि हम ये मुल्क छोड़ के कहीं दूर चले जाएं। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूं मैं, क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। आफाक को अगर कुछ करना होता ना तो पहले ही कर चुका होता। आप मैं तो आपसे कहती हूँ कि आप सलमान से कहें कि छोड़ दे मिनाल को, छोड़ दे उसे। क्या हो गया तुम्हें? ये बातें मेरे सामने तो की हैं, मिनाल और सलमान के सामने मत दोहराना। तो क्या करूं मैं, आप ही बताइए क्या करूं मैं? मां हूं मैं उसकी, एक ही बेटा है मेरा। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाएगा तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी, मर जाऊंगी मैं। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां उस शख्स का साया भी मेरे बेटे तक न पहुंच सके। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। अभी इतना कमजोर नहीं हुआ हूं मैं समीना बेगम कि किसी के खौफ से मुल्क छोड़ के भाग जाऊं। तुम्हें अपने बेटे की सलामती चाहिए ना,
तो मुझ पे भरोसा रखो, बाप हूं मैं उसका। मेरे होते कोई बाल भी बेकार नहीं कर सकता उसका। कुछ और चाहिए बाबा जान? बस ठीक है। सलमान, ये मेडिसिन खा ले। नहीं, मैं खुद उठ सकता हूँ। इधर बैठो। इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज कौन है? जो मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है। और सबसे ज्यादा नफरत किससे करती हो? वही ना, जिसकी सबसे ज्यादा इज्जत करती हो। मिनाल, तुम और तुम्हारे भाई उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर चुके हैं, अपना हक अदा कर चुके हैं जिसके लिए वो डिजर्व भी नहीं करते थे। और तुम अब भी उनके लिए दुखी हो जो तुमसे तुम्हारे शौहर को छीनना चाहते हैं। और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी मिनाल। तुम जानती हो ना, मैं अपनी जिद से पीछे हट चुका था सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैंने अपनी जिद को छोड़ दिया था। हालांकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी थी, कभी मुझे मात नहीं हुई, जबकि वो मुझे मौत देना चाहता था। ऐसा ही है ना? तुम्हें हम दोनों में से किसी एक का साथ देना होगा। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो उस शख्स के लिए अपने दिल में हमदर्दी नहीं रखोगी, और अगर तुम उस शख्स का साथ दोगी तो मेरे दिल में अपनी मोहब्बत नहीं पाओगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सलमान? क्योंकि मैं यही फील कर रहा हूं। तुम मेरे साथ होती हो, मेरे पास होती हो, मगर दिल ही दिल में उस शख्स के लिए हमदर्दी होती है जो मेरी जान लेना चाहता है। वो मेरे बाप है सलमान। सिर्फ नाम के। मिनाल, कब समझोगी तुम? तुम्हारा जन्म लेना उनके लिए एक गाली है। बाप ऐसे होते हैं? अरे बाप तो अपनी बेटियों के लिए दुआएं करते हैं, उनके अच्छे नसीब की दुआएं करते हैं, उनकी जिंदगी की दुआएं करते हैं। अगर तुम्हारा बाप मेरा और तुम्हारा जानी दुश्मन है, तुम्हें दुख इसीलिए है क्योंकि तुम दो लोगों की मोहब्बत में बटी हुई हो। इसीलिए कहता हूं तुमसे, अपना वेल विशर चुन लो। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा मिनाल।
और अगर तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं अब पीछे हट जाऊंगा तो नहीं, अब मैं उस शख्स की जान लेकर ही पीछे हटूंगा। यार क्या हो गया कुदरतुल्लाह, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हो? अरे यार कुदरतुल्लाह, मेरी कोई बेटी नहीं है। ये इन प्रेस वालों पे और उस लड़के पर मैं केस करूंगा और जाने का दावा करूंगा। तुमसे मिलके ना मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा बात। ओके। ओहो, हेलो जी, देखिए जनाब, आप गलत खबर पर तबसरा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना मेरी कोई बेटी नहीं है। नहीं देना मुझे इंटरव्यू। जाए। क्या देख रही हो? रख दो ना। सरकार कोई लड़की आई आपसे बात में? कौन है? पता नहीं, कह रही है आपसे मिली। पहली कोशिश मेरी नाकाम हुई है तुम्हारे शौहर को मारने की, मगर अब नहीं होगी। अब मैं तुम्हें साफ धमकी देता हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारे शौहर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाना बनने वाले हैं आप? मरगू, यकीन नहीं आ रहा? अरे मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। मेरा नाम सबाहत है और मैं एक रिपोर्टर हूँ। आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ। हाँ पूछो। मरगूब साहब, आप इस शहर के मशहूर तरीन सनतकार हैं। आपका एक नाम है, पहचान है। आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में जो अखबारात में छप रहा है, क्या आप उसकी वजाहत करना चाहेंगे? इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं है। लेकिन मेरे पास प्रूफ्स हैं। आपके दामाद से मिले, आपकी बेटी के स्कूलिंग के डॉक्यूमेंट्स, NIC वगैरह। मैंने कहा ना मेरी कुछ नहीं लगती और ना ही मेरा कोई दामाद है। आपका गुस्सा बता रहा है कि ये सब कुछ सच है। देखो लड़की, अगर मेरे खिलाफ कुछ छपा तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं। याद रखिएगा, सहाफियों को धमकी नहीं देते। मैं जा रही हूँ, कल का अखबार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे पूरा शहर तो पढ़ ही लेगा। जाओ। हेलो। बहुत गलत किया मिनाल, बहुत गलत। मैंने तुम्हें कभी भी घर की एक कनीज से ज्यादा हैसियत नहीं दी और तुमने जायदाद में हिस्से के लिए तकाजा कर डाला। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अंजाम देखोगे अब तुम। पहली कोशिश मेरी नाकाम हुई है तुम्हारे शौहर को मारने की,
मगर अब नहीं होगी। अब मैं तुम्हें साफ धमकी देता हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारे शौहर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मिनाल, मिनाल क्या हुआ? ये कैसे गिर गई? मिनाल, मिनाल होश में आओ। मिनाल, आप डॉक्टर को फोन करें ना। मिनाल क्या हुआ? किसका फोन था? जल्दी से फोन करें ना। मिनाल, मिनाल, मिनाल। अब बताइए भाभी, क्या आप किसके साथ हैं? तुम क्या चाहते हो? मैं तो अपने ससुर के ऑफिस को ज्वाइन करने वाला हूँ। देखो, मैं तो मशवरा दूंगी कि ऐसा मत करो। जो कुछ भी है तुम दोनों का ही है। मैं जानता हूँ कि सब कुछ मेरा और आफाक भाई का है और मेरी 2 बेटियों का है, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। मगर फिलहाल कोई सोर्स ऑफ इनकम भी तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। और ये बात आफाक भाई पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। आफाक कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तुम्हें आर्जी तौर पर अलग किया गया जॉब से, तुम्हें डिसमिस नहीं किया गया, इसीलिए तुम्हें सैलरी भी मिलती रहेगी। भीख नहीं चाहिए मुझे भाभी। ऐसा मत सोचो फाहम, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। ऐसे ही जैसे बाबा जान बिजनेस में एक्टिव नहीं है, लेकिन जी हाँ, एक्टिव नहीं है, मगर ऑल इन ऑल सारी इनकम उन्हीं के अकाउंट में जाती है, मुझे सिर्फ सैलरी मिलती है। देखो फाहम, प्लीज भाभी, मेरे पास बाबा जान की हमदर्दी के लिए कुछ नहीं है। अगर आप मेरी हमायत करना चाहते हैं तो आप आफाक भाई से कह दीजिए कि वो बाबा जान को जाके ये कहें कि वो बाबा जान का ऑफिस छोड़ रहे हैं। मैं फिर देखता हूँ कैसे चलता है उनका ऑफिस। देखो, जो गलती उन्होंने गुस्से में की है वो तुम मत करो। अगर ऑफिस वाले लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे घर में इतना बड़ा इंतशार चल रहा है, लुट जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैर लोग हमारे लड़ाई झगड़ों से फायदा उठाएं। ईमान भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन गलत आप भी नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप आफाक भाई को ही ऑफिस से अटैच रहने दें और आप डैड की कंपनी ज्वाइन कर लें और फिर अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। फिर जो होगा देखा जाएगा। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है इसकी? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? आपको फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे देती हूँ, उसकी 2 डोजेस ही काफ़ी होंगी। और इनका एक टेस्ट भी लिख रही हूँ, प्रेगनेंसी टेस्ट। क्या क्या डॉक्टर साहब, क्या आपका ख्याल है कि ये प्रेग्नेंट हो सकती है? सिम्टम से तो कुछ ऐसा ही लगता है, और आई एम श्योर दैट शी इज प्रेग्नेंट। अच्छा, मनाल प्रेग्नेंट है? वहाब, सलमान, इधर आइए। सलमान, वहाब, वहाब, सलमान, मुबारक हो। डॉक्टर साहबा कह रही है कि खुशखबरी है, हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। बहुत बहुत मुबारक हो सलमान। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। अर्जुमन, तुम्हें क्या लगता है इस घर में कब खुशी आएगी? आएगी तो कब आएगी, कैसे आएगी? बहुत जल्द आने वाली है इस घर में खुशी, और वो तुम लेकर आओगी। क्या हुआ? I can feel something. मूवमेंट हो रही है। वाकई? हाँ अर्जुमन, कांस्टेंट हो रही है मूवमेंट। मैं अभी जाकर आफाक को बताती हूँ, बल्कि अम्मा जान को भी बताती हूँ। मैं अभी आई।
अब कैसा फील कर रही हो? बेहतर। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अभी से मुबारकबाद? अभी तो रिपोर्ट्स भी नहीं आई। रिपोर्ट्स आ जाएंगी शाम तक, बल्कि मैं खुद लेने जाऊंगा। आप क्यों? आपकी तो तबीयत भी। अरे कुछ नहीं है मुझे, बिल्कुल ठीक हूं मैं। पता है, अपने बच्चे की हर जिम्मेदारी मैं खुद उठाना चाहता हूँ, उसकी आमद की रिपोर्ट से लेकर उसकी शादी तक। आप ये सब कुछ बहुत जल्दी सोच रहे हैं। जब मैं खुश होता हूँ तो ऐसी ही बातें करता हूँ। अल्लाह हमें हमेशा इसी तरह खुश रखे। आमीन। अच्छा ये तो बताओ, फोन किसका आया था? हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। पापा जान का। क्या कह रहे थे? जो प्रॉपर्टी का दावा मेरी तरफ से किया गया है, उस पर रिएक्ट कर रहे थे। कैसे? यही कह रहे थे कि मुझे जान से मार देंगे, है ना? ऐसी बातों पे परेशान मत हुआ करो। अब वो कुछ नहीं कर सकते, बौखलाहट में सिर्फ धमकियां दे रहे हैं। पुलिस की कड़ी नजर है उन पर और मैं भी काफी अलर्ट हूं। परेशान मत हुआ करो, बस अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, खुश रहा करो। ओके? सबसे पहला एहसास होता है ममता का, सबसे खूबसूरत एहसास, जब उसे ये मालूम होता है कि उसके अंदर एक जिंदगी पल रही है। यही सोचती रहती है कि वो कैसा होगा, उसका नाम क्या रखेगी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है ये। हाँ माँ जान, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। क्या बात है अम्मा जान, क्या सोचने लगी आप? सोच रही हूँ कि हम सब तो इस खुशी में खुश हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा जान। कुछ नहीं होगा अम्मा जान, इतना सब कुछ हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी सब आप आफाक पर छोड़ दीजिए। मुमताज, मुमताज, क्या हुआ? मेरे ब्लड प्रेशर की दवा लेके आओ। लेकिन आपने अभी 1 घंटे पहले तो अपनी दवा खाई है। बकवास बंद करो और लाओ। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। करो। क्या हुआ बाबा जान, आपकी तबीयत तो ठीक है? फाहम प्लीज बाबा जान को डॉक्टर के पास लेके चलो। मत दिखाओ मुझे अपनी झूठी हमदर्दियां।
कैसे हैं बाबा जान? तबीयत ठीक है ना आपकी? क्यों आए हो यहाँ? क्यों आए हो? बाबा जान, ये ससुराल है मेरा, आ सकता हूं मैं यहाँ, कौन रोकेगा मुझे? मैं रोक सकता हूं। चले जाओ, चले जाओ। ठीक है, आप कहते हैं तो चला जाता हूं। लेकिन बाबा जान, आपने तो मुझसे यहाँ आने का मकसद पूछा ही नहीं। चले मैं बता देता हूं, खुशखबरी है आपके लिए, नाना बनने वाले हैं आप। मरगू, यकीन नहीं आ रहा? अरे मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं, ये देखिए, पॉजिटिव। भाई मैंने मरगूब अहमद से जाके इतना कहा कि मुबारक हो, आप नाना बनने वाले हैं। तो क्या, सदमे से बुढ़े को फालिज का अटैक हो गया। अटैक तो बहुत शदीद था, रिकवर करने में कुछ महीने लग जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या उतना वक्त ये हॉस्पिटल में रहेंगे? मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। अरे मिनाल, ये देखो, ये सलमान की उस वक्त की तस्वीर है जब सिर्फ 6 साल का था। ये सलमान है? हाँ, कितना मोटा था ना, गोल मटोल, खाने का बहुत शौक था उसे। और ये साथ में मैं हूँ और ये सलमान के डैडी। आप कितनी प्यारी लग रही हैं। अब तक बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं बदली। कौन वैसे का वैसे ही? भाई क्या हो रहा है? मैं मनाल को ना सलमान के बचपन की तस्वीरें दिखा रही थी। यार आप खवातीन भी कितनी सेंटिमेंटल होती हैं। यानी अभी रिपोर्ट नहीं आई और आपने मिनाल को बच्चों की और बचपन की तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। अच्छा बस कीजिए ना, आप चुप करके बैठ जाइए, हमें देखने दें तस्वीरें। अच्छा खैर, मैं तो ये पूछने आया था कि सलमान अभी तक आया क्यों नहीं रिपोर्टर लेके? आने वाला ही होगा। अरे आ गए? अरे सलमान, तुम आ गए? क्या आया है रिपोर्ट पे? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? दिखाओ मुझे। क्या देखेंगी आप रिपोर्ट? अरे सलमान, मुझे दिखाओ, मैं खुद देखती हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो आप लोगों को। कितने बुरे हो ना तुम, इतना तंग करते हो मुझे, और मिठाई भी नहीं लाए, खाली हाथ आ गए। मनाल, बहुत बहुत मुबारक हो, छोटा सलमान आने वाला है इस घर में। अरे भाई, हमें भी तो मुबारकबाद दो, हम भी तो दादा बनने वाले हैं। आपको भी मुबारक हो। पैसे निकाले, मिठाई मंगवाएं? अरे भाई, मिठाई भी आ जाएगी, आ जाएगी मिठाई। बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। मुझे तो डबल मुबारकबाद दीजिए। डबल मुबारकबाद क्यों भाई? क्या जुड़वा है? डबल मुबारकबाद इस बात की कि अपने दुश्मन को पछाड़ कर आ रहा हूं। क्या मतलब? क्या किया तुमने? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस सिर्फ मुबारकबाद देने गया था मरगूब अहमद को। तुम वहां गए थे? क्यों? बताया तो डैड, मुबारकबाद देने गया था। फिर क्या हुआ वहां? भाई मैंने मरगूब अहमद से जाके इतना कहा कि मुबारक हो, आप नाना बनने वाले हैं। तो क्या, सदमे से बुढ़े को फालिज का अटैक हो गया। बेचारा। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों दुखी हो रही हो? दुश्मन है ना वो हमारे। सलमान, अब बस भी करो, आज खुशी का दिन है और इस मौके पे ये बातें अच्छी नहीं लगती। खुशी तो है मुझे। वाकई आज वो शख्स अपने अंजाम को पहुंच गया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ओह
अटैक तो बहुत शदीद था, रिकवर करने में कुछ महीने लग जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या उतना वक्त ये हॉस्पिटल में रहेंगे? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप इन्हें घर में अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं और इनकी केयर कर सकते हैं तो आप इन्हें घर ले जाएं, कोई मसला नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई। प्लीज बाबा जान, आप मुझे माफ कर दे। जैसी भी हूँ बाबा जान, तो मैं आप ही की बेटी ना। आई थिंक मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। अम्मा जान सुना? अच्छा खुशी बाद में बनाना, तुम उसको हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी से। मैंने सोचा था कि तुम लड़का जनोगी, लेकिन तुमने क्या जना? लड़की? हाँ? और तुम समझती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? कभी नहीं। अगर तुमने ये मेरी बात ना मानी तो मैं रोजे हश्र तुमको कभी माफ नहीं करूंगा।